नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, बहुत सारे अज़ाइम होते हैं हमारे। हम चाहते हैं कि ये करे वो करे। कोई चाहता है कि मदरसा खोले, कोई चाहता है कि स्कूल खोले, कोई चाहता है कि कौम के लिए कुछ करे, कोई चाहता है समाज के लिए कुछ करे, कोई चाहता है मुल्क के लिए कुछ करे। लेकिन हम सब ज़मीन पर खड़े खड़े सिर्फ आसमानों के सितारे गिनते रहते हैं। क्या इससे काम चलेगा? हरगिज़ नहीं चलेगा। बड़े बड़े ख्वाब देखने से अच्छा है कि आदमी छोटा सा अमल करे। याद रहे कि जब भी आपको कुछ करना है आप शुरू करें। आप वसाइल का इंतज़ार न करें। लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं खर्च करूंगा, मेरे पास वक्त मिलेगा तब मैं खर्च करूंगा। हालांकि ये अप्रोच ठीक नहीं है। बगैर वसाइल के काम शुरू करें छोटे पैमाने पर। आपको अगर कुछ करना है तो आप थोड़े से पैसे जेब में ले लीजिए और चले जाइए कुछ म्यूनसिपाल्टी के हॉस्पिटल में या कैंसर के हॉस्पिटल में अपने शहर के। वहाँ जाकर देखिए कोई गरीब आदमी बैठा होगा, मरीज़, कोई बात करने वाला नहीं, दवाइयों के पैसे शायद कम हो गए। आपका ताउन भले ही छोटा सा क्यों न हो, बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा हो जाएगा। हो सकता है आप वहाँ जाओ, कोई ऐसी फैमिली वहाँ पे है जिसके रिश्तेदार कैंसर का इलाज करा रहे हैं और ये फैमिली बाहर गांव, छोटे से गांव कस्बे से आए हुए हैं। कोई खिलाने वाला नहीं, इतने पैसे नहीं। आपकी छोटी सी रकम शायद उस फैमिली के लिए बड़ी मुफीद साबित हो और आपकी आखिरत के लिए भी। अपने बच्चों को भी साथ में ले जाया करें ऐसे हॉस्पिटलों में, ऐसे जगहों पर जहां इन्हें लाइफ की रियलिटी सीखने मिले। सूरह अल बकरा की वो आयत याद करें जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ में रखते हैं, जब वो काबा का कंस्ट्रक्शन करते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और बाप बेटे दोनों साथ में काम करते हैं। और काम करते करते बाप अपने बेटे को दुआ भी देता है और वॉलंटियरिंग काम भी कराता है अपने साथ में रखकर। सबसे अच्छी तरबियत बाप दे सकता है बेटे को तो एक डेमोन्स्ट्रेशन करके, डिस्प्ले करके अपने कैरेक्टर का। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने वही देखा। उसी तरीके से आपको कुछ खिलाना है बड़े पैमाने पर लेकिन नहीं खिला सकते हैं तो क्या करें? थोड़ा सा सालन ज़्यादा बनाओ, गरीब पड़ोसी के घर पे दे दो, या फिर आप करो थोड़ा सा सालन बनाओ और जाकर अपने गरीब रिश्तेदार जो थोड़े से दूर भी रहते हो तो चले जाओ। लेकिन हाँ, अपने बच्चों को साथ में लेकर जाइएगा। बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करना ये सबसे बड़ी पेरेंटिंग के सबक है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। आम तौर पे हम बैठे बैठे बच्चों के सामने गीबतें करते हैं, फिल्में देखते हैं, क्रिकेट मैचेस देखते हैं। बच्चा उसी माहौल में बड़ा होता है। उसे चाहिए था वो देखा अपने अब्बा ठंडी में भी उठकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कभी कभी वो भी साथ में चला गया। वो देखेगा अब्बा हॉस्पिटल में जाकर चैरिटी का काम करते हैं, वो सीखेगा। कभी कभी अब्बा के साथ वो जनाजे में भी शरीक हो जाएगा। उसको लाइफ की रियलिटी देखने मिलती है। कभी कभी अपने ऑफिस में ले जाइए या अपने कारोबार में, अपने दुकान में भी अपने बच्चों को ले जाइए, भले 10-12 साल का हो, छोटा छोटा काम कराइए। आप महसूस करोगे कि बच्चा रफ्तार से सीखता है। मेरी अक्सर चीज़ें जो सीखी हुई है वो मैंने हमारे घर के बड़ों से सीखी है। छुट्टियों में हम दुकान पे जाकर बैठते थे, छोटे मोटे काम करते थे, सेल्समैनों को देखते थे कैसे बेचते हैं, कैसे ग्राहक को परसुएट करते हैं। बहुत सारे सबक सीखने मिले। हमारे मोहल्ले में अगर किसी की मैयत होती तो मेरे अब्बा सबसे पहले पहुंच जाते थे, भाग दौड़ करते थे। जनाजे में सबसे आखिरी निकलने वाले रहते थे। जब भी मैं उनके साथ रहता था तो ये सारी चीज़ें मुझे उनसे सीखने मिलती थी। आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? सिर्फ मदरसे में भेजकर चंद दुआएं याद करा लेना और ख़त्म कुरान कराना ये काफ़ी नहीं है। एक माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इंतकाल के वक्त भी अपने बच्चे के लिए दुआ करते और अपने बच्चों को नसीहत करते, इनकी फ़िक्र करते हैं। हालांकि दोनों बेटे और ग्रैंडसन याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, उसके बावजूद भी पेरेंटिंग नेवर रिटायर्स। हम तो शुरुआत ही नहीं करते पेरेंटिंग की, रिटायर की तो दूर की बात है। अक्सर लोगों का वक्त दोस्तों में, क्लबों में, व्हाट्सएपों पे, टेलीविज़न पे, स्पोर्ट्स में गुजर जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, एहसास भी नहीं होता। फिर क्या होता है नुकसान कि वो जो अटैचमेंट होता है बाप बेटे के बीच में
وہ اٹیچمنٹ رہتا نہیں ہے. اور جب اٹیچمنٹ ٹوٹ جاتا ہے تو بڑھاپے میں اگر ہماری بیوی گزر گئی تو ہم بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، لیکن اٹیچمنٹ نہیں ہے تو شاید لوگ ہمیں بوجھ سمجھیں گے. اسی لیے آج ہی اپنے بچوں کو ساتھ رکھے، اپنے ساتھ لے جائیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے. اپنے بچوں کے لیے ماں باپ سے اچھا استاد کوئی نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ملتے رہیں گے اگلی نشست میں. السلام علیکم.